दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में भी प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। मानेसर में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। कई जिलों में AQI 350 पहुंचा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां पर भी AQI 359 और वहीं सोनीपत का AQI 349 दर्ज किया गया है। चरखी दादरी और रोहतक, भिवानी में हवा बेहद खराब बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। अब सवाल यही है कब हरियाणा वासियों को इस प्रदूषण से राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार अब प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राहत कहीं से भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब लगातार जनता की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कब उनको आखिर इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी। विजिबिलिटी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हरियाणा वासियों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं आखिर कब इस प्रदूषण से राहत मिलेगी, क्योंकि अब जिस तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है वैसे वैसे अब प्रदूषण भी बढ़ रहा है। राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सवाल भी ये उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राहत तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। AQI कई जिलों में 350 के करीब पहुंचा हुआ है। प्रदूषण का स्तर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से पॉल्यूशन अब बढ़ रहा है, आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे आखिर पॉल्यूशन आपके जिले में कितना बना हुआ है। एक एक करके सभी पर बात करेंगे। फिलहाल AQI क्या बना हुआ है ये ग्राफिक्स देख लीजिए। मानेसर की बात की जाए और गुरुग्राम की बात की जाए तो फिलहाल जो 300 के करीब है, रोहतक में 339 है, चरखी दादरी में 345 है, वही सोनीपत में 349 है, गुरुग्राम में 359 और वही मानेसर में 369 दर्ज किया गया है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो आपके यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। अब लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं भिवानी की, तो भिवानी में 280 AQI दर्ज किया गया है और बल्लभगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 273, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो 255, जींद की बात की जाए तो 240 और फरीदाबाद में 230 AQI दर्ज किया गया है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही बात करनाल की कर लेते हैं तो यहाँ पर 198, फतेहाबाद की बात की जाए तो 184, हिसार में 175 और कुरुक्षेत्र में 164 और कैथल में 108 AQI दर्ज किया है। तो यह है आपके यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बात करनाल, फतेहाबाद, हिसार और कुरुक्षेत्र, कैथल की जाए तो यहाँ पर फिर भी और जगहों से जो है AQI कम देखने को मिल रहा है, पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अब जनता की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं आखिर कब इस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम आपके यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि पराली की वजह से ही पॉल्यूशन बढ़ता है। हालांकि इस बार हरियाणा में पराली जलती हुई भी नहीं नजर आई, काफी कम मात्रा में पराली जलाई गई। उसके बावजूद भी ये पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल सवाल यही है कि आखिर कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, क्योंकि लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश पानीपत से जुड़ गए हैं। राकेश, देखिए जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, सवाल यही है आखिर कब AQI में जो है गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन कहीं से भी गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जनता भी सवाल कर रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा की बात करें तो लगभग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार 250 से अधिक है। कहीं भी किसी भी जिले का, पानीपत की बात करें तो इस समय जो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पानीपत जिले में पराली नहीं जलाई गई है, लेकिन JBM कंपनी और जो कूड़ा है उसका उठान पिछले कई दिनों से या काफी समय से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कूड़े में आग लगती है, आग से प्रदूषण फैलता है। जिस समय अब जिस प्रकार से सर्दी का भी मौसम अधिक बढ़ रहा है और लगातार सर्दी भी बढ़ रही है, इसमें फोग और स्मोक जो मिलती है तो आम आदमी, खासकर बुजुर्ग लोगों को बड़ी परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक नौजवान युवा भी इस प्रदूषण से बच नहीं रहा है, आंखों में जलन हो रही है, जुकाम हो रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। केवल और केवल आश्वासन है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है कूड़ा ना जलाए, लेकिन जब तक प्रशासन सख्त रवैया नहीं अपनाएगा हम जो प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जो वातावरण में जो प्रदूषण है, जो हवा में
स्मोक है, उससे लोगों की बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए राकेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप पानीपत में मौजूद हैं, तो फिलहाल पानीपत की जनता क्या बोल रही है इस पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि ये पॉल्यूशन जो है राहत देता हुआ कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, पानीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से पूरे विश्व के अंदर व्यापार होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो फैक्ट्री भी है, औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो पॉलीथीन है। जब तक कूड़ा जो है उसका उठान सही तरीके से नहीं होगा, पॉलीथीन को जलाया जाता है। जब आम लोगों से बातचीत होती है तो लोग यही कह रहे हैं, प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि इसमें सबसे अहम रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी रहता है, क्योंकि जितने भी औद्योगिक इकाई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम देखते हैं कि चिमनी के अंदर से काला धुआं निकलता है, जबकि काला धुआं एक प्रदूषण का पार्ट है। उसके बावजूद भी ना प्रशासन के द्वारा ना पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है। हाँ, उनको नोटिस भेजा जाता है, उनको कहा जाता है कि आप पॉलीथीन मत जलाएं, आप केवल पराली का जो इस्तेमाल है वो करें अपनी फैक्ट्री के अंदर, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा साफ नजर नहीं आती और लोग बड़े परेशान है। लोगों ने ये भी कहा है पिछले 10 दिन से कूड़ा उठान नहीं हो रहा, कूड़े के ढेर लगे हैं, बदबू फैल रही है। कूड़ा भी एक समस्या है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है जी। उसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। राकेश, देखिए जिस तरीके से हरियाणा में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है, तो सवाल प्रशासन पर भी यहां पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर कब प्रशासन जागेगा और कब कदम उठाएगा। और फिलहाल राकेश, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हमारे साथ अनिल मोहनिया भी जुड़ गए हैं। जी राकेश, आप बोलिए पहले। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो है कि हम जो अगर पूरे हरियाणा के देखते हैं तो कहीं भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार केवल बयानबाजी करती है, अखबारों के या टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है, लेकिन कार्रवाई कहीं भी होती नजर नहीं आती। चाहे हम कहीं भी बात करें, किसी भी जिले की बात करें, जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, आम जनता जागरूक नहीं होगी, फैक्ट्री वाले जागरूक नहीं होंगे, और जो कंपनी है, जब तक जो पूरे हरियाणा की बात करें, जहां भी कूड़ा उठान है एक बहुत भारी समस्या है। इस कूड़े को उठान को जब तक सरकार कंपनी पर कार्रवाई नहीं करेगी, या जो कूड़ा उठाते हैं या कूड़ा जलाते हैं, सफाई कर्मचारी है, इन पर जब तक एक्शन नहीं होगा, मैं समझता हूं कि आप लोगों को जागरूक नहीं कर सकते। लोग तभी जागरूक होंगे जब सरकार 2 कदम उठाती है। सरकार ने आम जनता के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर छोड़ दे कि आप जागरूक हो, आप इस पोल्यूशन कम करो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब तक सरकार एक ठोस कदम और बड़ा कदम और तक कार्रवाई नहीं करेगी, इसका समाधान होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जी ठीक है राकेश, हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर AQI कितना बना हुआ है और यहाँ की जनता क्या कह रही है। जी अनिल। बिल्कुल, नुहू के AQI की बात करें तो नुहू का AQI इस समय गंभीर श्रेणी में नजर आ रहा है। 276 जो हवा की गुणवत्ता है 276 पर है अब। और अब से पहले की हम बात करें तो इस तरीके की इतने गंभीर श्रेणी में नहीं था। अब ज्यादातर देखने को यह मिल रहा है कि जो नगर पालिका, नगर परिषद के द्वारा जो सफाई कर्मचारी हैं, वो जो कूड़ा है इकट्ठा करते हैं उसमें आग लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि धुआं होने की वजह से ही हवा की गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। कई जगह देखा यह भी जा रहा है कि जो कूड़े के ढेर हैं उनमें उठाने की जगह, उस ढेर को उठाने की जगह उस ढेर में आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वहां की हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। नुहू की हम बात करें तो नुहू में इस तरीके की कई जगह इस तरीके का देखने को मिल रहा है। जो कूड़े के ढेर होते हैं उनमें नगर परिषद, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनमें वो आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो स्मोक है, धुआं है, वो अधिक मात्रा में हो रहा है और हवा की गुणवत्ता दिन पर दिन अब खराब होती नजर आ रही है। अब से पहले की बात करें तो हवा की गुणवत्ता नुहू जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन आज की हम बात करें तो 276 जो हवा की गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं तो 276 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सांस लेने में, या बच्चे हैं उनको सांस लेने में, आंखों में जलन हो रही है। ज्यादातर जो समस्या आती है वो दमा के मरीज हैं उनको आती है, और जिन लोगों को जो दमा के मरीज हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आती है और उसकी वजह से उनको काफी परेशानी भी बढ़ रही है। इसी वजह से जो अस्पतालों में OPD भी काफी बढ़ रही है, क्योंकि जो दमे के मरीज है सीधे अब अस्पताल जा रहे हैं। सांस लेने में जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो भी अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और जो हवा की गुणवत्ता है वो दिन पे दिन अब खराब होती नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने
इस बारे में कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए जिस तरीके से जागरूक करने के लिए टीवी या अखबारों के माध्यम से भी जानकारी दी, लेकिन लोग अब जागरूक होने की बजाय जो कूड़ा है उसमें आग लगा रहे हैं और इन पे चालान भी होना चाहिए। हालांकि चालान की बात भी जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी कि जो व्यक्ति कूड़ा जलाता हुआ मिलेगा या जो भी कूड़े में आग लगाएगा या प्रदूषण फैलाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई जिले में नहीं की गई है, जिसकी वजह से जिले का जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत खराब होती नजर आ रही है। ठीक है अनिल, हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए सवाल यहाँ पर कई खड़े हो जाते हैं क्योंकि जब जब ठंड दस्तक देती है पॉल्यूशन भी दस्तक देता है। हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है। प्रशासन की तरफ से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, जो कि कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे। 400 के करीब कई इलाकों में पॉल्यूशन पहुंच गया है। आखिर प्रशासन कब कदम उठाएगा और कैसे इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाएगा? जी बिल्कुल, अब आने वाले समय में जो मौसम विभाग के द्वारा यह भी बताया गया है कि इस बार ठंड अधिक रहने वाली है। बिल्कुल, हमारे साथ जो है अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सवाल यही है क्या इस पर कंट्रोल पाया जाएगा जल्द से जल्द, या फिर ये पॉल्यूशन इसी तरीके से विकराल रूप धारण करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कदम तो फिलहाल कोई नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई इलाकों में 400 के करीब पहुंच गया है। काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है AQI। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जिनमें 400 के करीब जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है। फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या अन्य जिलों की हम बात करें तो वहां पर जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी खराब होती नजर आ रही है। यदि जिला प्रशासन या सरकार इस पे पहले से ही गंभीर होती तो हो सकता था कि इतना जो प्रदूषण है वो हवा की गुणवत्ता इतनी खराब नहीं होती। नूंह जिले की बात करें तो नूंह जिले में भी इसी तरीके से अब हवा की गुणवत्ता खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो या आम जन है या जो सफाई कर्मचारी हैं, नगर पालिका नगर परिषद के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी ये जो कूड़ा है उसको उठाने की जगह उसको जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये इतनी हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि आने वाले दिन हैं जो अधिक सर्दी रहेगी, क्योंकि जितनी अधिक ठंड होती है तो उसकी वजह से जो मौसम में नमी हो जाती है तो जो प्रदूषण है वो नीचे स्तर पे आ जाता है और जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है अनिल और राकेश, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब राहत कहीं से भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब जनता की तरफ से भी प्रशासन से सवाल लगातार किए जा रहे हैं कि आखिर कब इस प्रदूषण से निजात मिलेगी, क्योंकि कहीं से भी निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल अनेक है पर सॉल्यूशन कोई नहीं है, क्योंकि धरातल पर साफ देखा जा रहा है 400 के करीब प्रदूषण पहुंचता हुआ अब हरियाणा में नजर आ रहा है। सवाल खड़े होने भी लाजमी है क्योंकि कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, क्योंकि अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब जनता भी प्रशासन से लगातार सवाल कर रही है।